हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर 20 मई का। ठीक है, 20 मई का करंट अफेयर लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है आप सभी करंट अफेयर की वीडियोज़ डेली देख रहे होंगे। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट की है, 10 मिनट की होती है वीडियो, तो देख लीजिए आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। शीर्ष स्तर के एमएमए इवेंट, ठीक है, एमएमए इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन है? तो ये हो गए अर्जन भुल्लार। ठीक है, अर्जन भुल्लार हो गए। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये कैनेडियन है। ठीक है, कैनेडियन यानी भारतीय मूल के हैं लेकिन कैनेडियन है। तो ये पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं एमएमए इवेंट जीतने वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ये है फाइव फाइ फाइ फाइएम नाओमी माताफा मेटाफा किस देश की पहली प्रधानमंत्री होंगी? तो ये किस देश की होंगी? समोआ। ठीक है, समोआ कंट्री की ये क्या होंगी? पहली क्या होंगी? प्रधानमंत्री होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा कौन सी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो भारतीय जो पर्वतारोही हैं बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा, वो कौन सी चोटी पे फतह की है उन्होंने? ठीक है, तो माउंट पुमोरी चोटी होगी। ठीक है, तो ये चोटी हैं इन पे सतह की है, यानी पहली भारतीय बनी है। ठीक है, तो भारत की तरफ से पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए HIT कोविड ऐप का लॉन्च किया है? यानी HIT हिट कोविड ऐप का लॉन्च किसने किया है? तो ये बिहार की सरकार ने किया है। ठीक है दोस्तों, क्या करने के लिए? रोगियों को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। देखो पांचवा क्वेश्चन आ गया, जिन परिवारों में किसी सदस्य को कोविड-19 के कारण मौत हुई उन्हें 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की है? यानी जिन भी परिवार के सदस्यों की कोविड-19 से क्या हुई है? डेथ हुई है। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 से डेथ हो रही है, तो उनको उनको कितनी कितने कितनी राशि दी जाएगी? 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब कौन देगी ये? दिल्ली सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये होगी दिल्ली सरकार, यानी केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल यानी दिल्ली के CM। ठीक है, तो दिल्ली सरकार उनको 50,000 रुपये देगी। ठीक है, जिनकी कोविड-19 के कारण मौत हो गई। चलते हैं नेक्स्ट, तो इसको देखते हैं थोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में क्या किया? जो राष्ट्रीय राजधानी है 50,000 रुपये की वित्तीय मुआवजे की घोषणा की है। ठीक है, तो 50,000 रुपये की वित्तीय मुआवजा देने की घोषणा की है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने उन परिवारों को अनुग्रह राशि के अलावा 2500 की मासिक पेंशन की घोषणा भी की है, जहां उनके एकमात्र कमाने वाले घातक वायरस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पेंशन दी जाएगी, पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पेंशन दी जाएगी, विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके माता पिता को पेंशन दी जाएगी। जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु या तो कोविड-19 के कारण होती है या एक माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जो कोविड-19 से मर चुके हैं, उन्हें 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी इसमें क्या है, जिनके एकमात्र कमाने वाले थे उनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगी। ठीक है, उनके परिवार को मासिक पेंशन कितने की मिलेगी? ये होगी 2500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपका जो ये देखो
पहले ही मृत्यु हो चुकी है, अब कोविड-19 से मर चुके हैं जो जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, या जो अब कोविड-19 से उनकी मृत्यु हुई है, तो 25 साल की आयु तक उनको क्या मिलेगा? 25 साल तक 2500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, 2500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौन से पीएम की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, यानी आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोध दिवस राजीव गांधी की पुण्यतिथि के लिए मनाया जाता है। ठीक है, माना जाता है इनको आतंकवादियों ने मारा था। ठीक है, चलते हैं। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, यानी 21 मई 1991 से 91 में इनकी डेथ हुई थी, तो इसको मनाया। वह तमिलनाडु के एक आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम, यानी तमिल टाइगर्स इलम के एक अभियान में मारे गए थे। इस हत्या के बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का फैसला किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीना जॉर्ज किस राज्य की कैबिनेट में पहली पत्रकार से राजनेता बनी पहली मंत्री बनी है? यानी जो वीना जॉर्ज है वो क्या थी? पहले पत्रकार थी, लेकिन अब क्या बनी है? अब क्या बनी है? नेता बनी है। ठीक है, तो वो महिला पत्रकार से राजनेता बनी है, वह पहली मंत्री है। तो वो कौन से स्टेट से? वो है केरल से। ठीक है, देखो ये राजनेता बनी महिला केरल की मंत्री है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों ने शपथ ली। सत्ता ली 6 अप्रैल से चुनाव 34 में से 99 पर जीत हासिल हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि राजनारायण जिसका हाल में निधन हुआ है वो एक प्रसिद्ध, तो ये प्रसिद्ध क्या है? एक यहाँ पे आ जाएगा लेखक। तो ये क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, देखो प्रसिद्ध तमिल लेखक साहित्य अकादमी विजेता, तो ये क्या थे? एक साहित्य अकादमी विजेता थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साहित्य अकादमी विजेता। तो साहित्य अकादमी विजेता भी ये थे कीराम नारायणन। ठीक है, तो इन्हें वय संबंधी बीमारी के कारण पांडुचेरी में निधन हो गया था इनका। ठीक है, वह 98 वर्ष के थे, या ये कितने? 98 वर्ष के थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हाल ही में जिस देश ने सिमूर्ग सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है, यानी कौन से देश ने? कौन सा कंप्यूटर? सिमूर्ग। ठीक है, यानी सिमूर्ग सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। तो कौन से देश ने किया है? ये आपका आंसर हो जाएगा ईरान ने। ठीक है, अगला देखिए, सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया जो पिछले सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी जो इनका पिछला सुपर कंप्यूटर था उससे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुणे में शुरू किया गया है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। महाराष्ट्र, ये देखो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया इन्होंने, और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संभावित कृषि निर्यात की फॉर्म टू श्रृंखला विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करेगा। तो यानी इन्होंने क्या किया है? कृषि निर्यात शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों,
ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, हैव ए गुड डे।